Hello guys and welcome to day 6 of this MySQL DB series. So guys लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Before we get started, if you haven't subscribed my channel, then do subscribe it and click on bell button to get notification for all my future videos. ऑलराइट, सो थोड़ा बहुत पहले रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो, कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रो बनना है ना तो आपको रिकॉल करते रहना पड़ेगा। रिवीजन सबसे बेस्ट पार्ट होती है, रिवीजन। तो पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस, आपकी डेटाबेस का नाम और जो डेटाबेस आपने क्रिएट करा है या फिर जो डेटाबेस पहले से है, अगर आपको वो देखना है तो आप क्या लिखोगे, सो डेटाबेस। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ अब आपको टेबल क्रिएट करना है, बट टेबल क्रिएट करने से पहले आपने डेटाबेस जो क्रिएट किया आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सो मैं आपको टर्मिनल पे ही बताता हूँ, कमांड लाइन पे। सो पहले मैं आपको शो डेटाबेस करके दिखाता हूँ कि कितने सारे डेटाबेस हमारे अवेलेबल है। तो देखो, इतने सारे हमारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। इनमें से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेमो डेटाबेस है ना उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नाम ये सही नहीं लगता है, डेमो XYZ। तो इसलिए मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। आप कोई सा भी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो जो आपने क्रिएट कर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेमो को डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, ड्रॉप डेटाबेस एंड द नेम ऑफ योर डेटाबेस। तो आपके डेटाबेस का नाम क्या क्या है, अपना क्लाउड एंड डेमो जो आपने क्रिएट करा है, ठीक है। सो मैं डेमो को डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डेमो लिखा। देन फिर एट द एंड ऑफ योर स्टेटमेंट जस्ट पुट अ सेमी कॉलन। आपको सेमी कॉलन डालना ही डालना है। ये दर्शाता है कि आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये समझ में आया। देखो, डेटाबेस को अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। सिमिलरली अगर आपको ड्रॉप करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, देखो क्या लिख रहा है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, और टाइम लिया 20.20 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लिया, 0.20 सेकेंड। नाउ अब आप देखना चाहोगे ना कि यार वाकई में आपका डेटाबेस ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ। सो उसके लिए आप क्या करोगे बताओ। आप डेटाबेस को देखने के लिए हम कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, जी हाँ, सो डेटाबेस। सो आप सो डेटाबेस लिखो और एंटर प्रेस करो। अब देखो, इसमें डेमो दिख रहा है क्या आपको, बताओ, नहीं दिख रहा ना। सो आपका डेमो जो डेटाबेस है ना वो ड्रॉप हो गया। सो इस प्रकार से आप किसी भी डेटाबेस को आप ड्रॉप कर सकते हो। और क्रिएट कैसे करोगे, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ठीक है। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिएशन ऑफ टेबल है। सो डेटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करते हो ना। देखो, सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, देन फिर हम टेबल क्रिएट करते हैं। सो अब हम करेंगे टेबल क्रिएशन। सो टेबल क्रिएशन के लिए भी वैसा ही सिंपल है। आप क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल और आपके टेबल का नाम। सो लेट्स से मैंने अपने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट की क्या क्या फील्ड्स होती है, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट का आईडी होता है, तो आप लिखो SID। उसके बाद SID का टाइप क्या है, सो मैं SID को varchar में डाल रहा हूँ और उसका लेंथ मान लो मैं दे रहा हूँ 10, ठीक है। कॉमा देना आप। सो ये SID आपका एक कॉलम समझ लो, ठीक है, ये आपका एक कॉलम स्टूडेंट ID। सिमिलरली दूसरा क्या होगा, एस नेम, एस नेम, और एस नेम का टाइप क्या होगा, स्टूडेंट नेम का टाइप, तो कैरेक्टर में आप इसका साइज बता दो 20 इट्स मोर देन इनफ, कॉमा दो। फिर आप क्या करो, स्टूडेंट का और क्या चीज होता है, जेंडर, जेंडर का टाइप क्या होगा, मेल फीमेल, तो ये भी कैरेक्टर में आएगा, ठीक है। सो मैं मेल नहीं लिखूंगा, सिर्फ M लिखूंगा। सो एक बहुत है। नाउ
एज कोई मैटर नहीं करता, लिख लो आप सिटी। सिटी कौन से टाइप का होगा बताओ? सिटी होगा कैरेक्टर। ये जो मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ, वैरचर लिख रहा हूँ, ये सारे इनको हम डेटा टाइप्स कहते हैं। डेटा टाइप्स हम आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप इसके लिए घबराओ मत। बेसिकली इन शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो आईडी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स होती है, इसलिए ये वैरचर में आती है। आपका नाम तो सिर्फ कैरेक्टर ही होता है, नाम किसी का आप नाम थोड़ी ना देखे हो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा नाम थोड़ी ना होता है। सो नाम आपका कैरेक्टर होता है, इसलिए मैंने यहाँ कैरेक्टर लिया। जेंडर भी कैरेक्टर होता है, मतलब स्ट्रिंग। कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो आप जानते हो। बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। सो इन केस अगर आप कैरेक्टर कभी नहीं सुने हो तो स्ट्रिंग तो जानती हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे आपने ओपन किया ब्रैकेट को, सो सिमिलरली आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं बस 1 2 3 4 कॉलम लेके चल रहा हूँ। आप चाहो तो जितना मन करे आप उतना ऐड कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ 4 कॉलम ऐड करा और उनके टाइप्स को मेंशन किया। फिर आपको क्या करना है, एट द एंड आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और देन फिर उसमें आप जो जो, एक सेकेंड मैं एक्सेल खोल के दिखाता हूँ सो दैट आपको पूरा क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली टेबल है क्या। गाइस पूरे बिल्कुल ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, बिलीव में। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ और सब कुछ आपको समझाऊंगा, आप बस बने रहो मेरे साथ यार। सो ये रही आपकी टेबल, ये रहे आपके कॉलम्स, यही तो होती है टेबल। सो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ऑल दीज आर कॉलम्स, ठीक है। एंड ये सारी आपकी हो गई रोज। सो इसमें हम एक एक करके डेटा को इंसर्ट करेंगे, समझ में आ गया। सो टेबल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे ये सारी एस आई डी, एस नेम, ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे एरर आएगा। तो एग्जीक्यूट क्यों करें, सिखाने के लिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो देखो एरर आ गया। अब बताओ एरर क्यों आया, मैंने इसीलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करा है। एक्चुअली क्वेरी में कोई एरर नहीं है, क्वेरी में कोई भी एरर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एरर आए। यहाँ लिख रहा है एरर कोड 1046। एक्चुअली क्या है ना कि देखो हमने डेटाबेस क्रिएट करा, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारे डेटाबेसेस थे, 6 डेटाबेसेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थे। तो सर्वर को क्या पता कि कौन सा डेटाबेस आप यूज करना चाहते हो। आप सर्वर को बताओगे तभी तो सर्वर जानेगा ना, समझ में आ रहा है बात। देखो ऑलरेडी 6 डेटाबेसेस थी सर्वर पे, आपने एक और क्रिएट किया, टोटल 7 डेटाबेसेस हो गई। अब जो ये आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, ये कहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ये तो सर्वर को आप बताओ तभी तो सर्वर जानेगा। तो आपने तो बताया ही नहीं, तो सर्वर हो गया कंफ्यूज। इसलिए सर्वर ने बोला भाई ये तो गलत कर रहा है, एरर है। इस चीज से बचने के लिए हमें सर्वर को बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं ये डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मुझे ये डेटाबेस, मैं ये डेटाबेस यूज कर रहा हूँ और मैं उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप सर्वर को बताओ। तो कैसे बताओगे आप, तो यहाँ पे आप लिखोगे यूज डेटाबेस का नाम। आपके डेटाबेस का नाम क्या है बताओ आप। जी हाँ, आपके डेटाबेस का नाम है अपना क्लाउड। देन फिर आप सेमीकोलन। सो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करा, आपने डेटाबेस क्रिएट करा। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करा, आप डेटाबेस को यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेसेस थे, आपने भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। सो इसलिए आप सर्वर को बताओगे कि आउट ऑफ ऑल द डेटाबेस आई वांट टू यूज अपना क्लाउड डेटाबेस। समझ में आ गया कि जितने भी सारे डेटाबेसेस हैं मुझे अपना क्लाउड डेटाबेस यूज करना है। तो इसको आप एग्जीक्यूट करो, कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे लिखा 0 रो अफेक्टेड। अब आप उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो सिलेक्ट करो, कंट्रोल एंटर दबाओ, रनिंग हो रहा है, ओके।
सो ये टाइम लिया 1.922 सेकेंड, 0 रो अफेक्टेड। सो अब आपकी टेबल क्रिएट हो गई। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो गाइस, अभी आपकी सिर्फ टेबल क्रिएट हुई है, अभी आपने डेटा इंसर्ट नहीं करा है। ठीक? अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि आप अपने टेबल जो आपने क्रिएट करा है ना, आप देखना चाहते हो कि आपकी टेबल कैसा दिख रहा है। हालांकि डेटा नहीं है, बट फिर भी आप एम्प्टी टेबल को भी देखना चाहते हो, तो आप कैसे देखोगे? तो उसके लिए आप लिखो DESC। DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब, और आपके टेबल का नाम। आपके टेबल का नाम क्या है बताओ? आपके टेबल का नाम है स्टूडेंट। सेमीकोलन लगाओ, सेलेक्ट करो, कंट्रोल एंटर दबाओ, ये देखो, ये रही आपकी टेबल। So all these are your fields, that is student ID, student name, gender, city, and ये उसके types हो गए। टेबल बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि आपने कोई डेटा इंसर्ट करा ही नहीं ना, तो जाहिर सी बात एम्प्टी होगी। अब हम डेटा को इंसर्ट करें, बट इस वीडियो में मैं इंसर्ट करना नहीं सिखाऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको इंसर्ट करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ क्रिएशन ऑफ टेबल के बारे में था। गाइज, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपना जो वीडियो है मैं काफ़ी लंबा रखूँ। लंबा रखने से क्या होता है ना कि लोग बोर हो जाते हैं, देखना बंद कर देते हैं। सो इसलिए मैं बिल्कुल वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल हंसते खेलते अपने डेटाबेस की सीरीज को आप स्टार्ट करो और एट द एंड आप प्रो बन जाओ। मेरा क्लास बिल्कुल मज़ेदार है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी समझ रहे होगे यार। बोर मैं अपने को होने नहीं दूंगा, आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होने वाले, आप लोग मेरे साथ बने रहो। मैं हंसी मजाक के साथ आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और हाँ गाइज, एक और बात, आप लोग इस सीरीज़ को ना अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।